आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। पिछली वीडियो में हमने जाना था स्वसंधि के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। ठीक है, स्वसंधि के दूसरे भेद गुण संधि के बारे में। गुण संधि होती है, इसमें विजातीय स्वरों में या असमान स्वरों में संधि होती है। विजातीय स्वर या असमान स्वरों में, इसमें विजातीय स्वरों या असमान स्वरों में संधि होने से शब्द में जो भी परिवर्तन होता है उसे गुण संधि कहते हैं। इसका पहला नियम पढ़ते हैं। इसका पहला नियम है अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। ठीक है, पहला नियम है कि अ या आ के बाद यदि आपका ई या ई आए तो उसका ऊ हो जाता है। मतलब कि अ का मेल यदि ई से होता है तब भी ए बनेगा, अ का मेल यदि बड़ी ई से होता है तब भी ए बनेगा, आ का मेल यदि ई से होता है तब भी ए बनेगा, और आ का मेल यदि बड़ी ई से होता है तब भी ए बनेगा। जैसे देव प्लस इंद्र। ठीक है, क्या बनेगा ये? जैसे देव, तो यहाँ किस किस की ध्वनि आ रही है? अ, और यहाँ कौन से स्वर की ध्वनि आ रही है? ई। तो अ और ई के मेल से, अ और ई के मेल से क्या बनेगा? ए। तो हमारे पास है देव प्लस ए प्लस ई और व का तो और क्या है, तो हमारे पास क्या रह गया? अंदर। ठीक है, तो अब हमने ए तो लिखना नहीं है। जब भी हम किसी स्वर किसी व्यंजन से स्वर निकालते हैं तो हमारे पास शब्द क्या रह जाता है? आधा। अब हमारे पास दे, ब में ए की मात लगी, बन गया वे, आगे अंदर, तो क्या बन गया? देवेंद्र। ठीक है, वैसे गण प्लस ईश। ठीक है, यहाँ कौन सी है? अ, और इधर क्या है हमारे पास? स्वर ई। अ और ई के मेल से क्या बन गया? ए। तो क्या बन गया हमारे पास? गण प्लस ए प्लस श। तो क्या बन गया? गण ए श। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास? गणेश। ठीक है, लग गया ना पता कि हमने संधि कैसे की? ठीक है, मतलब कि पहला नियम है गुण संधि का कि अ या आ के बाद आपका ई या ई आए तो क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, दूसरा नियम है इसका, अ या आ के बाद यदि ई या ई सॉरी ऊ या ऊ आए तो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाएगा इसका? ओ। ठीक है, एग्जाम्पल वीर प्लस उचित, क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ कौन सी बनी? वीर अ, उचित ऊ। ठीक है, अ और ऊ के मेल से क्या बनेगा? ओ। तो हमारे पास क्या हो गया? वीर ओ प्लस चित, क्या बन गया फिर? वीर ओ की मात्रा और आगे चित। ठीक है, क्या बन गया? वीरो चित। दूसरा है सूर्य प्लस उदय। ठीक है, क्या बनेगा इसका? सूर्य, कौन से स्वर की ध्वनि आ रही है? अ, और इधर कौन सा स्वर है? ऊ। अ और ऊ के मेल से बना ओ, तो क्या बन गया हमारे पास? सूर्य प्लस ओ प्लस दय। तो क्या बन गया? सूर्यो दय। ठीक है, क्या बन गया? सूर्यो दय। ये तो गुण संधि का दूसरा नियम था कि अ या आ के बाद यदि ऊ या ऊ आए तो उसका हो जाता है ओ। ठीक है, तीसरा नियम है इसका, अ या आ के बाद यदि री आए तो क्या बन जाएगा? अर्थ। ठीक है, जैसे सप्त प्लस ऋषि। ठीक है, क्या बन जाएगा? सप्त अ, ऋषि, यहाँ कौन सा स्वर है? री। ठीक है, तो अ और री के मेल से बनेगा अर। ठीक है, क्या बनेगा? अर। अब हमारे पास आ गया सप्त
ठीक है, हमारे पास रह गया आधा, क्योंकि हमने स्वर निकाल दिया तो हमारे पास क्या रह गया आधा त प्लस अर प्लस री का तो बन गया है अ, तो हमारे पास क्या रह गया शी। ठीक है, तो क्या बन गया फिर स प आधे त में अ लगा तो बन गया ये पूरा त, और र आगे शी और आधा र जो लगता है वो ऊपर। ठीक है, तो क्या बन गया शब्द ऋषि। दूसरा है महा प्लस ऋषि। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ और इधर है री। आ और री के मेल से बना अर, तो क्या बन गया हमारे पास महा प्लस अर प्लस शी। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास महा, यहाँ आधा ह था ये बन गया अपूरा ह, श्री और आधा र लगेगा ऊपर, तो क्या बन गया महर्षि। ठीक है, तो ये थी इस प्रकार से आज हमने जाना गुण संधि के बारे में कि गुण संधि जो होती है वो जिसमें विजातीय स्वरों का मेल होने से स्वर में जो भी परिवर्तन होता है उसे ही हम गुण संधि कहते हैं। गुण संधि के 3 नियमों के बारे में हमने जाना। पहला नियम था कि अ या आ के बाद यदि आपका ई या ई आए तो उसका ए हो जाता है। दूसरा नियम था कि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो उस उ या उ आए तो उसका ओ हो जाता है। और तीसरे नियम के बारे में जाना हमने कि अ या आ के बाद यदि री आए तो उसका अर हो जाता है।